हाय, दिस इज़ अत्रिका एंड वेलकम टू द डिवाइन काली टैरोट। टैरोट एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे मन के सवालों का जवाब देने में मदद करती है। माँ काली की कृपा से यहाँ आपको मिलेगा स्पिरिचुअल गाइडेंस, क्लैरिटी और सही दिशा जीवन के हर मोड पर। इस चैनल पे आपको मिलेगा पीका कार्ड रीडिंग्स, लव, करियर और लाइफ इंसाइट्स, लाइफ टैरोट रीडिंग्स। अगर आप भी यूनिवर्स के संकेतों पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि माँ काली की शक्ति आपके जीवन में क्या संदेश ला रही है। एक्चुअली आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। मैं ट्राई करूँगी अच्छे से कवर करने के लिए। तो मैं पहले बता दूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक शायद आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा, बट आज का टॉपिक है वर्ड्स ब्लॉकिंग योर सोलमेट्स पाथ। आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ क्यों नहीं पा रहा है, या फिर बहुत लोग हमारे बीच में होता है जो सोलमेट मैनिफेस्ट करते हैं, बट बहुत दिन हो रहा है, शायद घर से शादी के लिए बोल भी रहा है, बट अच्छा लड़का मिल नहीं रहा है और कोई सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपके लाइफ में आपके जो सोलमेट है वो आ क्यों नहीं पा रहा है, या फिर वो क्यों आ नहीं रहा है, उसको क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है उनको आने में। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे, बट ये चीज़ होंगे ये पूरा एक वीडियो होगा पिक अ कार्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि क्या चीज़ें उनको आने नहीं दे रहा है। तो ये तीनों में से आपको कोई एक चूज़ करना है। मैं ट्राई करूँगी कि फास्ट फाइल का शायद मैं नहीं दे पाऊँ या फिर बाद में दे दूँ, पता नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेकंड और थर्ड का दे दूँ, क्योंकि फर्स्ट से पहले 2 या 3 मिनट का गैप होता है, तो वो अगर कोई चाहे तो वो देख सकता है, बट सेकेंड और थर्ड में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं ट्राई करूँगी वो दे देने के लिए। ओके, सो आप डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैं 3 कार्ड यहाँ से निकालूंगी। जो कार्ड इनमें से आपको अट्रैक्ट करे, आपको वही कार्ड चूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, इन कार्डों में थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर आप कर सकते हैं चूज़। ओके, सो और मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ ऑफ बर्थ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगा अगर मैं इंट्यूशन के हिसाब से करूँगी। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मुझे बताना, आप लोग मुझे बताना, फिर अगली बार से मैं बर्थ डेट या फिर बर्थ मंथ के हिसाब से भी करूँगी। ठीक है, सो मैं 3 कार्ड निकालूँगी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, माँ काली, माँ प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ 3 कार्ड निकालो ताकि हमारे कलेक्टिव वो चूज़ कर सके आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, ये है आपके तीनों कार्ड, ये है आपके तीनों कार्ड। ये फर्स्ट कार्ड, ये सेकेंड कार्ड और ये थर्ड कार्ड। आपको इनमें से एक कार्ड को चूज़ करना है और उसी टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हो। एक कार्ड चूज़ कर सकते हो
अदरवाइज़ 2 कार्ड चूज़ कर सकते हो। बहुत टाइम होता है कि 2 कार्ड से हमें गाइडेंस मिल जाता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत टाइम होता है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो अभी हम लोग फर्स्ट कार्ड से रीडिंग करेंगे, बाकी कार्ड को मैं ठीक कर लूँ। सो ये कार्ड ओम नमः शिवाय। ओह, सो जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट पाइल या फिर फर्स्ट कार्ड चूज़ किया होगा, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी। और सॉरी, ओके सॉरी, और उसका अभी जो करंट सिचुएशन है उसको मैं बताऊंगी। फिर लेट्स सी, अगर वो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो मतलब ये रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है तो आई थिंक ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे मैं जो बोलने वाली हूँ। शायद यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं जिसका मम्मी पापा नहीं है, मतलब या शायद किसी और के घर में रहते हो, मतलब फैमिली में कोई है उसके घर में रहते होंगे, या फिर पता नहीं, बट मुझे लगता है कि उसका फैमिली नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो उसका एज 23 हो सकता है, 26 हो सकता है, किसी का बर्थ डेट 25 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। कोई यहाँ पे है जिसका एज 21 भी हो सकता है, जिसका बर्थ डेट बर्थ मंथ अगस्त या अप्रैल हो सकता है, ठीक है। जिन लोगों ने भी ये वाली पाइल सॉरी ये वाली पाइल चूज़ किया है वो अभी शायद किसी के साथ उनका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कभी तो किसी के साथ रिलेशन में वो थे, उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, या फिर ब्रेकअप ऐसे हालात में हुआ कि पहले तो वो इंसान आपके साथ बिट्रे किया, आपको झूठ बोला, आपको धोखे में रखा, आपको धोखा दिया, फाइनेंशियली इमोशनली आपको बहुत बुरे जगह पे खड़ा कर दिया, आपके फ्रेंड्स में, या फिर उसके वजह से आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका संबंध बहुत ज़्यादा खराब हुआ, या फिर वही कुछ आपके फैमिली को बताए थे या फिर आपके फ्रेंड्स को बताए थे, जिसके चलते आपका मानहानि हुआ, आपका इंसल्ट हुआ, आपका अपमान हुआ, एकदम ज़ीरो पे आके खड़ा कर दिया।
और अगर ऐसा हुआ कि मान के चलो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, ऐसा भी हो सकता है कि अब अपने लव पार्टनर के साथ ही अब पार्टनरशिप में थे, तो उस टाइम वो मतलब पहले तो आपका पैसा लेके भाग गया, ठीक है, अब मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब अब से झूठ बोल के या फिर हड़प लिया कह सकते हो, अब से पैसा हड़प लिया। आपको आपका इतना फेम था, नेम था, आपको इतना सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी लोगों के सामने इतने बुरी तरीके से बैश किया, आप एकदम हीरो से ज़ीरो में आ गए। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करते हो तो फिर वो सारा फेम लेके चला गया या फिर वो सारा कुछ लेके चला गया, आप एकदम ज़ीरो पे आके खड़ा हो गए। वो बोलने लगी ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, और अभी तुम्हारे साथ मेरा ब्रेकअप हो रहा है तो फिर अभी ये सब कुछ मेरा है, ऐसा बोल के चला गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 11 देखा, अभी मैंने 11:22 देखा, 22 देखा। सो हो सकता है कि आप लोग 11, 1, 2, 2 ऐसे नंबर्स देख रहे हो। अभी इस हालात में आपको अगर कोई बोले कि शादी करो या फिर कुछ करो तो वो आपके लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप वो नए व्यक्ति को विश्वास नहीं कर पाओगे। ये बहुत स्वाभाविक है कि आप दूसरे इंसान को विश्वास नहीं कर पाओगे। और अभी हालात ऐसा हो गया है, शायद आपको किसी ने बताया होगा कि इस टाइम पे, इस वक्त आपको आपके सोलमेट ही बचा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे खुद को हेल्प नहीं कर सकते, आपको अपना सोलमेट ही बचा सकते हैं। इसलिए आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो जल्द से जल्द आए, बट अभी वो कोई भी रीज़न हो सकता है, बट वो आ नहीं रहा है, आपको भी नहीं पता क्यों, बट ऐसा हो रहा है। आप लोगों में से किसी का नाम एस से शुरू होता हो, एस, यहाँ से किसी लोगों का फाइनेंशियल लॉस मैंने कही भी थी, बट हाँ ऐसा हो सकता है। और ओके, लेट्स सी बाकी कार्ड्स में क्या निकलता है। खड़ा हो जाओ। सो लेट्स सी आपके सोलमेट के जो रास्ता है वो बार बार ब्लॉक क्यों हो रहा है, या फिर वो आपके लाइफ में आ क्यों नहीं पा रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, मैं और 2 कार्ड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स।
क्वीन ऑफ कप्स, ओ ओके, ओके, मैं और 2 कार्ड्स निकालना चाहूँगी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, ओके। सो जैसे कि हमारा रीडिंग का टॉपिक ये था कि आपके लाइफ में सोलमेट क्यों नहीं आ रहा है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आप खुद हील्ड नहीं हो, ठीक है। जो भी आपका पास्ट रहा होगा या फिर आपका जो प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट सिचुएशन देख ही सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको ना अभी हील होने की ज़रूरत है। मतलब मैं समझ सकती हूँ अभी आपका जो सिचुएशन है वो बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप खुद बहुत कुछ ठीक नहीं कर सकते, आपको किसी की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ वो चीज़। बट जो है ना, हमारा मन हमारे शक्ति का केंद्र है। अगर हमारा मनोबल बढ़ रहा है ना, तो हमारा देह का जो शक्ति है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड कि अभी जो सिचुएशन है, अभी आप इतना पॉजिटिव सोच, अगर मैं आपको डीवीडीज दूंगी कि आप पॉजिटिव सोचो, दिन भर पॉजिटिव फील करो, कुछ एफर्मेशंस पढ़ो, कुछ ये करो वो करो, आपका वो नहीं होगा, ठीक है। आपका मन से नहीं आएगा। आप अभी अगर मेरे रीडिंग सुन भी रहे हो, आपको लग रहा है यार कितने वक्त, मतलब ऐसे बकबक मत करो, जो बोलना है सीधे पॉइंट पे आओ, मुद्दे में आओ, ऐसा शायद आप बोल रहे हो। बट इस टाइम ना आपको किसी की ज़रूरत है। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको ना इसी वक्त थोड़ा सा हट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपको हील करने की कोशिश कर रहा है तो आपको उनको अलाउ करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को अलाउ ही नहीं करोगे, वो सारे जो सोर्ड्स है ना, वो सब निकलने के लिए अगर आप किसी को अलाउ ही नहीं करोगे तो वो कैसे करेगा? आपको वो पेन फिर मतलब फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई खुद से आ रहा है और आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ना, सो लेट हिम और हर डू दिस, ठीक है। शायद आपको ये इतने सारे टॉक्सिक चीज़ें हैं अभी आपके लाइफ में, जब एक एक करके निकलेगा तो शायद आपको बहुत दर्द हो, तकलीफ़ आपको बहुत सहना पड़े। बट आई कैन एश्योर यू, आफ्टर ये सब जब हट जाएगा ना, तब आप इतना अच्छा लाइफ लीड करने वाले हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। मतलब अपने जो चीज़ें खोआ है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको पता है, पहली बात तो ये है कि कौन सी चीज़ ब्लॉक कर रही है। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुकी है, जो कि आपको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे हो आपके लाइफ में आने के लिए, या फिर
आपको हेल्प करने के लिए। तो ये चीज़ को भी आपको मतलब रोकना होगा कि हाँ, अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि कोई आए, कोई मुझे बचाए, तो मुझे अलाउ करना पड़ेगा कि कोई आए, या फिर कोई अगर आ रहा है तो मुझे उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखो। और चाहे किसी के भी साथ हो, किसी के भी साथ हो, आप ना ज़्यादा ओवर फ्रेंडली मत हो। एक बाउंड्री क्रिएट करो कि इतने तक मुझे बोलना है इसके साथ, इतने तक मुझे शेयर करना है, इससे ज़्यादा मुझे शेयर नहीं करना है। और अगर आप ऐसा हो कि आप शेयर नहीं करते तो ठीक है, बट बहुत लोग हैं जो आपको दिखा रहा है कि वो भी आपके तरह ही है, बट ऐसा नहीं भी हो सकता कि वो आपके तरह नहीं है, बट जस्ट उनके स्वार्थ के लिए वो सिर्फ अभिनय कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किसी को भी अपना सोलमेट मत सोच लीजिए। किसी को भी अपना सोलमेट, हाँ उसका अच्छा पैसा है, उसका ये है वो है, ऐसा मत सोच लीजिए। सोलमेट का मतलब क्या होता है? वो आपके आत्मा का फ्रेंड है, सोलमेट। सो आप जैसे होंगे, ज़्यादातर देखा जाता है कि वो भी वैसे ही होंगे जो सोलमेट होते हैं, सोलमेट ट्विन जो लोग होते हैं। तो ज़्यादातर चांस होता है कि एक तरह की हो। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो शायद उसका भी इंटरेस्ट हो। तो आप किसी के लिए अगर खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा है, आपका पैशन को मार देना पड़ रहा है, या फिर कुछ चीज़ है जो कि टॉक्सिक नहीं है, मैंने कहा ना कुछ चीज़ टॉक्सिक है जो आपको निकालना पड़ेगा, शायद आपको पहले अच्छा ना लगे, वो चीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ चीज़ है जो आपको पैशन है, वो आप छोड़ नहीं सकते, या फिर छोड़ना क्यों छोड़ना है, वो आपका पैशन है, वो आपका हक है। अगर वो चीज़ें भी छोड़ने पे मजबूर कर रहा है, जो आपका दिल है वो भी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, तो फिर वो बंदा या वो बंदी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करिए, कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपका सच्चा मित्र नहीं है, ठीक है। वो चीज़ को थोड़ा सा आप नज़र दीजिए। सेकेंड बात ये है कि अगर पॉसिबल हो तो आप ना थोड़ा कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कीजिए, या फिर जानवरों को खाना खिलाना शुरू कीजिए, ठीक है। और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, मैं जो पहले भी बात कर रही थी, हो सके तो आप स्काई ब्लू और ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है। स्काई ब्लू और ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। एंड जो यूट्यूब पे होता है ना 7 चक्रा मेडिटेशन करके, उसमें से आप हर चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। एक साथ 7 चक्रा मत करने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उतना मत कीजिए। बस एक चक्रा आप उठा लीजिए, आप पहले तो उसमें कीजिए काम, उसके बाद बाकी का देखेंगे, ठीक है। और अगर आपके मम्मी हैं, मैंने पहले कही थी कि आपके शायद मम्मी पापा नहीं है, बट अगर हैं तो उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए और उनके साथ सब कुछ शेयर कीजिए। बट अभी बहुत मम्मियाँ होती है कि जो काम पे चली जाती है, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो वो शायद इतना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बट फिर भी ट्राई कीजिए, अगर नहीं है तो मम्मी फिगर, मतलब मदर फिगर जो आपके लाइफ में और लोग हैं, उनके साथ थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो और एक काम कीजिए, अब रेड ज़्यादा यूज़ नहीं करना है रेड को, मतलब शायद फ़ोन में हो गया, ठीक है। रेड कलर की लव वाला जो वॉलपेपर्स आती है ना, थीम्स आती है, वो ज़्यादा यूज़ कर लीजिए। या फिर अगर कहीं जा रहे हो,
तो या फिर आप मान के चलो कि आप मंदिर जा रहे हो, अगर आप हिंदू हो तो अगर माता रानी के मंदिर में जा रहे हो तो कुछ रेड कलर का फूल उनको चढ़ा दिया। भोले बाबा के मंदिर से सामने से अगर गुजर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा पानी चढ़ा दिया। अगर श्री कृष्ण के मंदिर में जा रहे हो तो फिर उनको एक बांसुरी दे दिया या फिर चंदन दे दिया, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। या फिर केसर दे दिया। केसर ऑथेंटिक केसर मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक मयूर का पंख दे दिया या फिर एक रेड कलर का फूल दे दिया, ऐसा आप कर सकते हो जो आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं आपका सोलमेट का जो नाम होगा वो किस लेटर से शुरू होगा, या फिर कुछ नंबर्स भी देखेंगे जो शायद उनसे या फिर आपसे रेजोनेट कर जाए। तो आप थोड़ा फ़ोन को दूर में ले जाइए क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा साउंड होने वाली है। तो अभी हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। मैं ना कॉर्ड्स को थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, फिर एकदम प्रॉपर व्यू आएंगे। ओके, बहुत आगे है आज तो, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हमारे पास आया है 6। ओ माय गॉड, इसको हम 6 भी काउंट कर सकते हैं, 9 भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका या उनका जन्मदिन, जन्मांत 6 मतलब जून या नवंबर को हो सकता है, ठीक है। दिख रहा है 0, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 न्यू बिगिनिंग की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो शायद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है। 0 0 यहाँ पे भी ओके। ओ यहाँ पे भी 9, वेरी गुड। 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे है 5 नंबर भी न्यू बिगिनिंग की बात करती है, नई ट्रांसफॉर्मेशन, नए अपॉर्चुनिटी, इसकी भी बात करती है। ओ माय गॉड, मोर 5, ओके 8, ओ 2 1। मैं अभी बोल रही थी ना 11, तो अभी देखो 11 आ गया। अभी तक जितने भी नंबर्स आए सब कुछ 9 9 0 0 5 5 1 1 ऐसे आया है। तो आपका सोलमेट ना बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, आपको पता है। तो ये पता नहीं क्या है, आई है कि लेटर्स में काउंट करूँ कि कैसे काउंट करूँ पता नहीं, बट हाँ हम आई भी काउंट कर सकते हैं, 11 भी काउंट कर सकते हैं। ओके, ये है अभी 7 8 4 अगेन 4। अरे यार, आपके पाइल में तो सारी चीज़ें डबल डबल आ रही है। तो ये बहुत अच्छी साइन है, ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी साइन है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी आपके लाइफ में ना आप ग्रोथ को देखोगे धीरे धीरे, सही शायद 3 से 4 महीना लग जाए या फिर उससे भी ज़्यादा, हार्डली 5 से 6 महीना भी लग सकता है। बट आप देखोगे, आप अभी आज जिस सिचुएशन में हो, अगर अभी तक पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर चुकी है या फिर एटलीस्ट 50% से ऊपर अगर रेजोनेट कर चुके हैं ना, तो आप देखोगे अभी आपके लाइफ में क्या चेंजेस होती है। ओहो, एम या फिर हम MW भी काउंट कर सकते हैं, बट फिर भी
एम जिसको हम मंथ में काउंट करते तो शायद जुलाई अगस्त हो सकता है। क्यू एक्स एफ ई वाई सी आर ओ टी डी के ओ व्हाट आर यू जी पी के जी पी। ऐसा हो सकता है कि वो टीचर है केजी स्कूल का, या फिर पेरेंट भी हो सकता है, नहीं पता। वो शायद सिंगल पेरेंट है, नहीं पता। ओके लेट्स सी। उनके माँ से ना आपको कुछ अच्छा संबंध हो सकती है, फिर आपके साथ शायद उसका माँ का ही पहला मुलाकात हो। यहाँ पे MCQ मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो टीचर है या भी स्टूडेंट है। मुझे तो नहीं लगता स्टूडेंट है, ज़्यादातर लग रहा है टीचर है। अभी अभी किसी का TC हो सकता है। वो बिजनेस करता हुआ हो सकता है, ठीक है। देखो लेटर्स जो है आपके सामने ही हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ सोचना चालू कर दो। आप भी वो करना, मतलब एक दूसरे के साथ एक वर्ड बनाने या फिर समझने की कोशिश कर दो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, बहुत टाइम मैं भी बहुत कुछ मिस कर देती हूँ। तो अगर वो आपके नज़र में आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए है। कोई ना आपको क्वेश्चन करना चाहता है, या फिर वही पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता है। बहुत कम लोगों के लिए ही सही, बट कोई आपके पास्ट से आ सकता है। यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन है, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है। ओके अभी तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज का रीडिंग फिर अब तक ही रखते हैं। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हरे कृष्ण, राधे राधे। ओके सो अभी पाइल नंबर 2 को मैं देखूँगी। 2 के लाइफ में सोलमेट क्यों नहीं आ रहा है वो देखूँगी। तो पाइल 2 का कार्ड था ये वाला, ठीक है। तो लेट्स सी इस कार्ड के पीछे कौन सा है। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो अभी जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो अर्थ साइन के हो, उनके नेल्स बहुत अच्छे हो सकता है। कोई हो सकता है कि
वेडिंग डेकोरेशन जो होता है ना, हाँ वो डेकोरेट वगैरह करता हो, ऐसा हो सकता है। अपने लाइफ में वो अभी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर अपनी लाइफ को सत्विक करने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, सेल्फ हीलिंग कर रहा है, खुद को एफर्मेशन दे रहा है, यूनिवर्स को कुछ ग्रेट ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है जो लोगों ने भी ये वाली पाइल को सिलेक्ट किया है। वाइट कलर उनको फेवरेट हो सकता है, गोल्ड कलर उनका फेवरेट हो सकता है। शायद वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, शादी का तो सोचता है बट नॉट लाइक दैट कि शादी हमारे लाइफ का मेन मोटो है, ऐसा नहीं है। शायद अभी घर वाले बोल रहे हैं इसके लिए ही सही, बट शादी करना चाहते हैं या फिर चाहती है। बट अगर मैं लुक्स की बात करूँ, अगर लड़की है तो 5'6", 5'7" करके हाइट तो है इनकी। लुक्स वाइज अच्छे हैं, फेयर स्किन टोन की है, लिप्स बहुत खूबसूरत है इनके, आईज थोड़ा सा हुडेड हो सकता है बट देखने में बहुत अच्छी है। हेयर लेंथ लॉन्ग मुझे ज़्यादातर लग रहा है, शॉर्ट भी किसी किसी के हो सकता है, बट हेयर उनके बहुत अच्छे हैं। स्लिम फिगर है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है और बहुत ज़्यादा स्किनी भी नहीं है, नॉट टू स्किनी नॉट टू कर्वी। एंड आई थिंक वो अपने खुद के अंदर जो लाइट है उनको पहचानने की कोशिश कर रहा है। खुद के आसपास एक बहुत पॉजिटिव ऑरा के महसूस कर रहा है, एक फील कर रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से एक वाइट लाइट उनकी तरफ आ रहा है जो उनको हील कर रहा है। ठीक है। और अगर लड़का है तो फिर हैंडसम है, बियर्ड रख सकता है, दाढ़ी मूछ हो सकता है, बहुत बहुत हैंडसम मुझे दिख रहा है। हाइट की अगर बात करूँ शायद 5'9" होगा, ठीक है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। फेयर स्किन टोन के है और शायद ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद हो, सनग्लास पहनना उनको पसंद हो और बिजनेस करता हो शायद। ठीक है। अगर आप लड़के हो लड़की हो जो भी हो, आप अपनी तरफ से वो रेजोनेट करवा लो। इनका गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है या फिर घर में गार्डन हो सकता है। खुद को क्वीन या किंग की तरह सोचना इनको पसंद होता है, या फिर खुद उस पोजीशन में जाना जहाँ लोग आपको सोचे कि आप क्वीन और किंग हो। ओके, सो अभी देखते हैं और क्या मैसेज निकलता है यहाँ से। ओके, लेट्स सी। पानी पी लूँ और इसे पी लेती हूँ। वेट, ये सब कब एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से गिर गया मेरा बोतल। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट कौन सा कार्ड आता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके सोलमेट हो
अटक रहा है आपकी तरफ आने से, या फिर किया चीज़ ऐसी है जो अब दोनों के बीच में मीटिंग्स को डिलेज कर रही है, या फिर क्या हो रहा। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सोलमेट या आपका फ्यूचर पार्टनर होने वाला है। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड मैरिज की बात करता है। पहले वाले पाइल में ना ये कार्ड बार बार गिर नहीं रहा, जो भी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स शादी के बारे में बात करता है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, ये कार्ड आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड कुछ चीज़ों में ना मुझे लगता है मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मतलब वैसे तो ये सोलमेट का रीडिंग है, बट 10% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ओके, और ये ना थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकता है, स्पेशली अपने करियर को लेकर। वो अगर बात करियर के लिए आ रहा है तो वो किसी को भी मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। अगर उनको लग रहा है उनके घर वाले या फिर कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहा है जो उनका इमेज को थोड़ा सा लो कर सकते हैं या फिर उनके करियर में ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो वो फ़ौरन वो चीज़ को रोकेंगे। शायद वो दिन के ज़्यादा टाइम अपने करियर में ही देते होंगे। फैमिली उनके लिए प्रायोरिटी है, बट अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊँ तो पहला करियर, फिर जाके फैमिली। सो और वो आपको भी वैसे ही मोटिवेट करेंगे कि तुम भी यही करो। तुम्हारा जितने भी गोल्स हैं ना, जितने भी जो भी है, आप तुम्हारा विश है जो भी है वो तुम फुलफिल करो। फैमिली का कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ काम है तो वो सर्वेंट कर लेंगे या फिर घर में लोग हैं वो कर लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपने करियर में फोकस करो। ऐसा हो सकता है। इमोशनल है बट ज़्यादा शो नहीं करते, मतलब अगर शो करेंगे भी तो आपके साथ प्राइवेट में शो करेंगे। ज़्यादा लोगों के सामने शो करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा शाइनेस आती होंगी, बट वो नेचर वाइज है। मतलब एक स्नेह का एक प्रकाश उनमें है। लाइक अगर वो रास्ते में किसी छोटे बच्चे को देखेंगे जा रहे तो उनको वो शायद कुछ खिला देंगे। एक माँ वाली एक एनर्जी है उनमें, बट वो ज़्यादातर ना लोगों के सामने डोमिनेटिंग नेचर के है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली या फिर एटीट्यूड वाला ऐसा नेचर के है।
तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें आपकी तरफ आने के लिए रोक रहा है? वो चीज़ है कि आप अभी उसके लिए रेडी नहीं हो। आपको अभी और ज़्यादा खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, ठीक है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत अभी शुरू कर चुके हो, बट अभी भी थोड़ा वक्त है, उस चीज़ को करो। आपको बहुत सारे चीज़ों के लिए क्लैरिटी मिलना बाकी है, ठीक है, उस चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगा। शायद आप यूनिवर्स से चाह रहे थे कि कुछ क्लैरिटी हमें दे दो या फिर करियर में सेटल करवा दो, तो वहाँ से आपको जो क्लैरिटी मिल जाएगा, आप थोड़ा सा जो स्टेबल हो जाओगे, उसके बाद इस पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। वैसे भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्द ही आना हो, बट जब तक आप ये होमवर्क कर दोगे, यूनिवर्स ने आपको एक होमवर्क दिया है कि आपको सेल्फ लव करना है, स्पिरिचुअली थोड़ा नॉलेजेबल होना है, करियर में ज़्यादा फोकस करना है, कुछ चीज़ों का क्लैरिटी किसी को देना है, किसी से लेना है। ये सब जब हो जाएंगे ना, आप अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। उसके बाद आप अपने करियर पे आपका जो भी विश है वो फुलफिल कर पाओगे। उस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। वैसे भी इससे पहले वाले फाइल पे इतने कार्ड्स ली थी मैंने, बट वो रीडिंग कुछ अलग ही थे। Queen of Wands, 3 queens, oh my god, 3 queens, oh my god, oh my god, oh my god. Queen of Cups, Queen of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Swords, oh my god, oh my god. So powerful energy, so powerful energy. So आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना आपके आप लड़का हो या लड़की हो, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आपको आपके ब्यूटी में, आपके फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। अगर आप स्किन केयर नहीं करते हो, सेल्फ लव कर रहे हो, बट स्किन केयर भी उसमें ज़रूरी होता है। दिन में एफिशिएंट पानी पीना, थोड़ा सा वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, 8 आवर्स की स्लीप लेना, फ्रूट्स खाना, सैलड खाना, और जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करना। ये सारी चीज़ें अगर नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें अभी शुरू कर दो, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस यही आया है कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में ज़्यादा काम करना शुरू करो, तो फिर ये आपके करियर के लाइफ में भी आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है या फिर आपको करवाया जा रहा है, तो आप वहाँ पे बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। वैसे भी आपको लोग डोमिनेटिंग ही मानते हैं, बट फिर भी आप खुद के लिए बोलना चालू करो, ठीक है। ज़्यादा लोगों को, मतलब अगर कोई आपके सामने आपका बुराई कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, बट बड़े हैं, बुजुर्ग है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको खुद के लिए प्रोटेस्ट करना है कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हूँ, बट आपको कुछ बोलना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और खुद को ना एक क्वीन या किंग की तरह प्रेजेंट करना सीखिए। अगर अभी तक हम नहीं कर रहे थे तो ये चीज़ को कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हो, बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा क्वीन के एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी टाइम दो, ओके। सो बहुत पॉजिटिव रीडिंग था, बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं,
थोड़ा सा ही है, तो आप वो कर लो। अभी रुकना, अभी जाना नहीं, रुकना। अभी भी इनिशियल देखना बाकी है। आपके सोलमेट के लिए इनिशियल्स क्या आ रहा है वो देखना बाकी है। बहुत लोग होते हैं कि कार्ड्स उठा रही होती, उसका मतलब है रीडिंग ख़त्म हो गया। नहीं, वेट, ये कार्ड्स नहीं, वो कार्ड्स बाद में लेती हूँ। अभी भी मैं लेटर रखूँगी, नंबर रखूँगी। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? लेट्स सी। आओ, बहुत कस के अटक गया यार, एक सेकेंड रुक। हाँ, अरे और थोड़ा सा लूँ क्या? ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला अक्षर हमारे लिए आया है एन। उसके बाद आया है डब्ल्यू, भी कह सकते हो, एम भी कह सकते हो। एन डब्ल्यू अगर मैं काउंट करूँ तो फिर न्यू वर्क, न्यू वर्क। अगर एम काउंट करूँ तो फिर क्या आता है नहीं पता। आपके लिए कोई नई ऑफर आ सकता है। ओके, ओ माय गॉड। तो ये है एल, न्यू लाइफ हो सकता है, न्यू लाइफ। टू, ये नंबर्स है। ओके, एक नंबर्स में आया है 1। किसी का एज 21 हो सकता है, आपका या उनका। टी, एच, सिक्स या 9। कोई 21 सितंबर को पैदा हो सकता है। किसी का बर्थडे 2, 1 या 9 हो सकता है। वाग्यांक मूलांक कुछ भी हो सकता है। ओके, एच एम, कोई स्कूल का हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस हो सकता है। हेड मैनेजर हो सकता है किसी कंपनी का। डी, एम डी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऐसा हो सकता है। हेड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है। इफ प्लस या इनटू, प्लस ही कैलकुलेट करेंगे हम। परसेंटेज या डिवाइड। सी 8। कोई अगस्त में पैदा हो सकता है, कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, कोई सितंबर में। एक्स अगेन, ओ या ज़ीरो मैं बीच में ही रख देती हूँ इसको। ये बार बार गिर रहा था, बट इसको हम 6 ही लेंगे क्योंकि एक बार हमने 9 ले लिया है। जून में भी पैदा हो सकता है, या फिर बर्थ डेट जून हो सकता है। बी, वी, बी। ओके, 7। ओह, 1 more 7। ओके, 1 more 6 और 9। नाइस। 5। अगेन 5। जे, ई, ओहो
आई काउंट करो कि आई काउंट करती हूँ। क्यू, किसी का आईक्यू बहुत शार्प हो सकता है। 1 अगेन, यू। सो इस व्यक्ति का नेम का इनिशियल NLWXTHMDIFCXVBJEIQGU हो सकता है। और आप या उनका नेम इनिशियल आपका भी हो सकता है। और क्या बोलता है, सॉरी, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, बर्थ मंथ और भाग्यांक मूलांक हो सकता है 2 1 9 8 6 7 7 9 0 5 5 1। किसी का बर्थ डेट या मूलांक भाग्यांक जो भी है वो 1 हो सकता है, सूर्य से रूल होता हो सकता है। किसी का 2 हो सकता है। ओके, किसी का हो सकता है कि वो 6 तारीख को पैदा हो या 7 तारीख को या 8 तारीख को या 9 तारीख को, या फिर 19 5 21 12 29 16। ओके, और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो फिर फरवरी, जनवरी, सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, मई। ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो आप मुझे बताना आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है, जो कि मुझे अच्छा लगता है सुन के। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण। हेलो, सो अभी मैं रीडिंग करूँगी पाइल 3 का, कार्ड 3 का, जो कि है 3 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड डिस्क्राइब करती है सक्सेस को, सेलिब्रेशन को, फ्रेंड्स के साथ मुलाकात को, किसी के साथ रीयूनियन को, फैमिली के साथ रीयूनियन को, और कुछ गुड न्यूज़ को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को। तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो हो सकता है कि विद इन 3 मंथ्स आपके और आपके सोलमेट के बीच मुलाकात हो जाए या फिर रियूनियन हो जाए। यहाँ पे जो लोग भी है वो वाटर साइन का हो सकता है। रेड कलर अच्छा लगता होगा, पम्पकिन अच्छा लगता होगा, चेरी अच्छा लगता होगा, वाइट कलर अच्छा लगता होगा, और थोड़ा सा इमोशनल होते हैं ये लोग। ओके, हम देखते हैं कि इनके लाइफ में सोलमेट क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है। क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है यूनिवर्स। ओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, oh, the star. Okay. Maybe you are manifesting him or her death. Okay. 2 more calls, universe. Oh my god. 4 of Wands. Mind blowing. Oh, 8 of Swords. I got it. 8 of Cups. Okay, I want to clarify 8 of Swords.
पहली बात तो ये है, आपके सोलमेट को रोक रहा है आपका ही ट्रस्ट इश्यूज, आपका ही नेगेटिव ऑरा। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आप खुद थोड़ा सा पॉजिटिव होके ये चीज़ें मैनिफेस्ट करो कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट बहुत जल्द आ जाए, पॉजिटिव होके, तो फिर बहुत जल्दी आ सकता है। बट बात यहाँ पे ऐसी है कि आप भी जिस एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आप मानी मन चाहते तो हो, बट आपके सराउंडिंग्स उतना पॉजिटिव हो रहा तो है नहीं। तो इसके लिए प्रॉब्लम्स ये हो रहा है कि आप खुल के मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो, आपके अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन का बैलेंस सही नहीं है, आप हील्ड नहीं हो। तो आप खुद हील्ड होइए और मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए। और वैसे दिखा रहा है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आने के चांस है, बट अगर आप पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करो तो। और हो सकता है कि आपके साथ अरेंज मैरिज होने की ज़्यादा चांस हो। ठीक है, 3 महीने के अंदर आपका मैरिज हो जाए, वही आपका सोलमेट हो जाए। ठीक है, बट आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। यही आपका एक मात्र ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में आपके सोलमेट को ला सकता है। ठीक है, एंड आप थोड़ा ना वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए। आपको थोड़ा वाटर थेरेपी की ज़रूरत है। अगर आप अभी वाटर थेरेपी नहीं ले सकते, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू कीजिए, वाटर पीना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कीजिए। और अगर ऐसा हो सकता है कि आप जब सोएंगे तब माथे के पास एक सर के पास एक ग्लास रखना, ग्लास पानी के रखना, जब सो के उठेंगे वो फेंक देना है, मतलब वो उसको पीना नहीं है, उसको बाहर फेंक देना है। तो ऐसा आप कीजिए तो आपका नेगेटिव ऑरा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप जब नहाओगे तब पॉजिटिव एफर्मेशन से वो वाटर जो है उसको चार्ज करके फिर नहाना। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो अमावस्या मैं नहीं कहूँगी, जो पूर्णिमा के दिन होते हैं, फुल मून के दिन, आप मून के जो रश्मि होते हैं, मतलब चंद्रमा के जो रश्मि होता है, उसमें आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आई मीन मून लाइट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। मून वाटर बनाइए, छत के पास जहाँ पे मून लाइट डायरेक्ट आ रहा हो वहाँ पे कांच का एक बोतल रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, वो पूरे रात के लिए रख दीजिए। सनराइज से पहले उसको वहाँ से हटा दीजिए, फिर वो धीरे धीरे पीना चालू करिए। फिर 15 दिन बाद नहीं, फिर 30 दिन बाद फिर से वो करना है। ठीक है, ऐसा आप कीजिए तो अच्छा फल आपके लिए आएगा। ठीक है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा खुद पॉजिटिव ऑरा में आने की कोशिश कीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। यही आपके लिए गाइडेंस है और कुछ नहीं है, और कुछ ब्लॉक नहीं कर रहा है, यही चीज़ आपके लिए ब्लॉक कर रहा है। अब कोई कंप्लेन करेगा कि ये रीडिंग तो छोटा हो गया, इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूँ। ओके, सो अभी मैं इनिशियल देखूँगी, बस मैं यही चीज़ बोलूँगी, जब तक आप नेगेटिव रहोगे तब तक नहीं होने वाला। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और 3 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। शायद आपका ही मैरिज हो जाए या फिर मैरिज फिक्स हो जाए, शादी फिक्स हो जाने की भी संभावना यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके लिए अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप स्किन केयर नहीं करोगे, अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियोगे, फ्रूट नहीं खाओगे, तो कैसे होगा। शादी में तो सुंदर दिखना है ना। तो जल्दी से जल्दी वो चीज़ें शुरू करो, सिर्फ हाथ से भी नहीं बोलती है। ओके, लेट्स सी, मैं 4 बजे से शुरू की थी, अभी देखो 6 बज गया, 2 घंटे से रीडिंग कर रही हूँ। ओह,
ओके 8 2, कोई यहाँ पे 28 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, हो सकता है। बी डी कोई शायद बॉडी बुला सकता है। 5 3 आपका सोलमेट का एज, अगर आप लड़की है तो उसका एज शायद 35 हो सकता है। 9 इफ कोई यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है। एक्स की टी और कुछ लू क्या? अच्छा ठीक है, एक बार ले लिया तो ठीक है। यहाँ पे किसी का बर्थ डेट, बर्थ मंथ, मूलांक भाग्यांक 2 हो सकता है। बर्थ डेट 2 हो सकता है, फरवरी में बॉर्न हो सकते हो, मार्च में बॉर्न हो सकते हो, या फिर भाग्यांक मूलांक हो सकता है, या फिर डेट 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। कोई किसी को बाडी कर बुला सकते हो, नेम इनिशियल ABDFIXKT। कोई यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, कोई यहाँ पे है जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, या फिर आपके फैमिली जानते हो, या फिर आप रिलेटिव्स करके जानते हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है, ठीक है। किसी को यहाँ पे बाइक का शौक हो सकता है। यहाँ पे किसी को किटी पार्टी में मिल सकते हो कोई, ऐसा क्यों मैसेज आया मुझे। कोई यहाँ पे राइटर हो सकता है जो बुक लिखता हो, या फिर होटल में काम करता हो सकता है। यहाँ पे किसी लोगों का एक्स हो सकता है, या फिर फेसबुक में बहुत लोग आपके सामने लगाते हैं ना DX, ऐसा इसमें भी हो सकता है। XI शायद आप इनको क्लास 11 से जानते हो, या फिर 11 साल से जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी 3 2 बार आया है, तो फिर हो सकता है 3 मार्च किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, मई का महीने किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, किसके लिए अगस्त सितंबर का महीने सिग्निफिकेंट हो। कोई 29 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, 23 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, कोई यहाँ पे 25 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, 32 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, 35 ईयर्स ओल्ड हो सकता है। किसी को बूट पढ़ना शायद पसंद होगा, या फिर टेलीग्राम पे बॉट होता है ना, वहाँ पे शायद वो बात करता हो, नहीं पता, ऐसा हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग अभी आ रहा है इस व्यक्ति से मिलने का 3 महीने में, अगर आप पॉजिटिव रहे तो। मैंने जो चीज़ें आपको बताई, अगर वो आपने मानी तो ठीक है। उसके नाम से A आता हो, T आता हो, R आता हो, ठीक है। T तो वैसे भी यहाँ पे आए थे। उसका नेम का इनिशियल BDFIXKT हो सकता है। अभी तो इतना ही मैसेज आ रहा है यार, ठीक है। अभी रीडिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हर हर महादेव।